Assalamu alaikum students. My name is Mohammad West Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और सेट्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में हम फर्दर सेट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है सबसेट की। अब यहाँ पे दो सेट्स कंसीडर करते हैं A एंड B. If every element of A is an element of B, then A is a subset of B. मतलब क्या इसका कि अगर A के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब B के अंदर भी हैं, देन A क्या होगा, B का सबसेट होगा। सबसेट को डोनेट हमारे पास इस नोटेशन से किया जाता है, ये नोटेशन सबसेट की है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से A हमारे पास है 1 2 3 एंड B क्या है 1 2 3 4। अब यहाँ पे A में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो सब B के अंदर भी हैं, तो A यहाँ पे क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से A हमारे पास है 1 2 एंड B क्या है वो भी 1 2। अब यहाँ पे वैसे तो देख के पता चल रहा है A और B इक्वल हैं, लेकिन अगर सबसेट के तौर पे देखा जाए तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हमारे पास B के अंदर हैं, तो इसको भी क्या लिखेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब सबसेट की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। पहली टाइप है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट है जिसमें एटलीस्ट B में हमारे पास एक एलिमेंट हो जो कि A के अंदर नहीं है। ये जो पहली एग्जांपल हमने की है ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट की है। और इम्प्रॉपर सबसेट एक ऐसे सबसेट को कहते हैं जिसमें A और B हमारे पास इक्वल हो जाएं। ये दूसरी एग्जांपल है इम्प्रॉपर सबसेट की। अब प्रॉपर सबसेट को जो लिखने की नोटेशन होती है वो होती है A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इम्प्रॉपर सबसेट को लिखते हैं A इक्वल टू B। नॉर्मली हम यहाँ पे सबसेट को एज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट यही कहेंगे वेदर A इज अ सबसेट ऑफ B और नॉट। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम हमें ये बताता है द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमारे पास दुनिया का कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड एक सेट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट हमारे पास A का क्या है, सबसेट है। कोई भी सेट अगर उठा लिया जाए तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट की जो टाइप है वो है पावर सेट। अब एक सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी कभी खुद भी सेट्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है A। अब मैं A के हर एलिमेंट का एक सेट बना सकता हूँ, जैसे कि एक सेट बना देते हैं B जो कि A है, एक और सेट बना देते हैं C के नाम से जिसमें हम CD रख देते हैं, एक और सेट बना देते हैं D जिसको B C D कर देते हैं।
अब ये सारे एलिमेंट्स जो कि बी, सी एंड डी में आ रहे हैं वो हमारे पास ए के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक कोई सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जो पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं हमारे, वो उन सेट्स को कंबाइन अगर कर दें तो उसे कहते हैं पावर सेट्स। अब यहाँ पे ए हमारे पास है ए बी सी डी। अब पावर सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है पी इंटू ए। अब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो जो पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन हमारे पास एक सेट आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा ये, फिर सी डी। अभी यहाँ पे अब तक हमारे पास 5 सेट बन चुके हैं। देन दो एलिमेंट्स के सेट बन जाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी। इसी तरह अब 3 एलिमेंट्स के भी सेट बन सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, एंड देन बी सी डी। देन हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, वो भी ए का सबसेट ही है। और इसके अलावा एक और आएगा जो कि है सी डी। ये पहले मिस हो गया था, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए के अंदर 4 एलिमेंट्स थे और उन एलिमेंट्स से जो पॉसिबल सेट्स हमारे पास बन सकते थे वो ये सारे हैं। ये हमारे पास टोटल 16 सेट्स हैं जो ए के 4 एलिमेंट से हमारे पास बने हैं। इसी तरह इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से बी हमारे पास एक सेट है जो कि है 1 2 3। अब पावर सेट ऑफ बी क्या बनेंगे, सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, देन 3, देन 1 2 1 3 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3। अब ये हमारे पास बी के हम 3 एलिमेंट्स थे, तो उससे हमारे पास 8 सेट्स पावर सेट्स के अंदर बन चुके हैं। पावर सेट इन शॉर्ट मैं ऐसे सेट को कहूँगा जिसमें एक सेट के जितने पॉसिबल सबसेट हैं वो सारे अगर लिख दिए जाएं तो उसे कहेंगे पावर सेट। अगर अब ये चेक करना है कि पावर सेट में कितने सेट्स आएंगे, तो उसका तरीका ये है कि अगर लेट्स से हमारे पास एक सेट एस है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अगर हमारे पास 0 है, तो पावर सेट हमारे पास जो बनेगा, पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो होंगे 2⁻0 विच इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा 2⁻1 इज इक्वल टू 2। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट अगर हमारे पास हैं 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट कितने होंगे 2⁻3 विच इज इक्वल टू 8। अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल की है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बी के कितने एलिमेंट्स थे 3, तो इसके कितने एलिमेंट्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स हमारे पास पावर सेट में आ रहे हैं। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S 4 हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे हमारे पास 2⁻4 इज इक्वल टू 16। इसी तरह कोई भी सेट हो उसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं
उसको लेंगे और उसको 2 की पावर में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट्स की। जनरली जब भी हम सेट्स को डिस्कस करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सेट्स को कंसीडर किया जाता है। इसी तरह कोई बहुत बड़ा अगर सेट हो, जैसे कि होल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब क्या है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और इन्हें यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहा जाता है। इस चैप्टर में नॉर्मली यूनिवर्सल सेट्स हमने स्मॉल सेट्स को कंसिडर किया गया है, और उसके आगे जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो उसी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड पार्ट 1 में हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 अप टू 1000। अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of natural numbers। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन सेट है ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन इस सेट में हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1000 तक है, तो हमारे पास आ जाएगा एंड x is less than and equal to 1000। तो यहाँ पे हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। पार्ट 2 है 0 1 2 अप टू 100। अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of whole numbers। होल नंबर्स का जो सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ये जो गिवन सेट है इसमें हमारे पास जो होल नंबर्स है वो 100 तक है, तो हमारे पास आ जाएगा एंड x is less than and equal to 100। पार्ट 3 है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 1000। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of integers। and अब यहाँ पे जो गिवन सेट है इसमें देखा जा सकता है जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो है -1000 और जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो है 1000। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x is greater than and equal to -1000 and x is less than and equal to 1000। नेक्स्ट है पार्ट 4 0 -1 -2 up to -500। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x such that x is a member of integers and x। अब यहाँ पे ये जो गिवन सेट है इसमें देखा जा सकता है जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है दैट इज -500 एंड द लार्जेस्ट इंटीजर इज 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -500 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। नेक्स्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास है 100 101 102 अप टू 400। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है 100 से 400 तक। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of natural numbers and x is greater than and equal to 100 and x is less than and equal to 400। नेक्स्ट है पार्ट 6 -100 -101
-102 अप टू -500। अब ये हमारे पास एक इंटीजर्स का सेट है -500 से -100 तक। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of integers and x is greater than and equal to -500 and x is less than and equal to -100। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारे पास है पेशावर, लाहौर, कराची, कोयटा। अब ये हमारे पास पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके कैपिटल सिटीज़ का सेट है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x such that x is a capital of a province of Pakistan। नेक्स्ट है पार्ट 8। इसमें हमारे पास है जनवरी, जून, जुलाई। अब इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a month that starts with letter J। नेक्स्ट है पार्ट 9। The set of all odd natural numbers। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास गिवन सेट है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। अब हमने इस सेट को चेंज करना है सेट बिल्डर नोटेशन में। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of odd numbers and x is greater than 0। अब यहाँ पे ये जो x है ये एक ऑड नंबर है और 0 से ग्रेटर है। तो इस टाइप के नंबर्स का जो सेट है दैट इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है पार्ट 10। The set of all rational numbers। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of rational numbers। रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्ट 11। The set of all real numbers between 1 and 2। तो हमारे पास आ जाएगा x such that x is a member of रियल नंबर्स को हम कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एंड x is greater than 1 and x is less than 2। अब यहाँ पे ये जो रियल नंबर्स का सेट है ये 1 और 2 के दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं इसमें वो इंक्लूडेड है, 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए हमने इक्वालिटी को यहाँ पे यूज नहीं किया। नेक्स्ट है पार्ट 12। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन
minus 100 and 1000। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x such that x is a member of integers and x is greater than minus 100 and x is less than 1000. So this is our final and required result और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेट्स की फर्दर कुछ टाइप्स को डिस्कस किया एंड देन हमने एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर दिया है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।